सो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। तो मैं चाहूंगा सभी लोग यहाँ पर फोकस के साथ बैठेंगे और आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी एकदम। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे ट्रेनिंग सेशन की तरफ और सीखने वाले हैं प्रॉपर ऐसी कौन सी 8 मिस्टेक्स हैं। right, जो आज का टॉपिक है 8 बिगेस्ट मिस्टेक्स। लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते, है ना। और सबके साथ ऐसा होता है ना। आपने किसी को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोग हर एक्टिविटी हम करते हैं, है ना। बट हमारे साथ लोग तब भी ज्वाइन नहीं करते, आखिर क्यों नहीं करते हैं। कुछ तो रीजन रहता होगा। 101%, है ना। बिना रीजन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्लान दिखाया, सामने वाले ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया। तो हम प्रॉपर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, कैसे कौन सी 8 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, खासकर हर कोई ये करता है। राइट, और एज अ बिगिनिंग स्टेज पे अगर आप फ्रेशर हैं तो 100% आप ये मिस्टेक्स करते होंगे। बट अगर आपने प्रॉपर आज का ट्रेनिंग सेशन लिया फोकस के साथ, तो मेरा मानना है आज आज के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे, और अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो 100% लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर आगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है, पढ़िए से कि लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा होता है। गौर कीजिए अपने आप को, देखिए आप किस तरह से काम कर रहे हो। राइट, क्या आप सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, क्या आप अपलाइन के कहने से वर्क कर रहे हो, राइट, क्या आप प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन ले रहे हो, राइट, क्या आपका फोकस है प्रॉपर आपके बिजनेस पे है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। राइट, तो आप देखिए खुद को चेक करिए, क्या आप उस तरह से वर्क कर रहे हो जिस वर्क को करके आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप झांकिए अपने आप को कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है ना। और ऐसा क्या करना है आपको कि आपको रिजल्ट आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता का रिजल्ट ना आने का कारण जो होता है। क्योंकि आपने देखा है, आप ऑब्वियसली देखते होंगे कि कुछ लोगों का रिजल्ट आता है ना। कुछ के साथ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं बट आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो क्यों भाई, रीजन तो होगा ना कुछ। सिंपल है ना। तो हम वही रीजन जानने वाले हैं आज प्रॉपर कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं जो हर कोई खासतौर पे करता है ना। और हो सकता है आप में भी कोई ये गलती करता हो, आपका रिजल्ट ना आता हो। तो मैं चाहूंगा आपको फोकस प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है प्रॉपर 30 मिनट्स का चलने वाला है, राइट, है ना, 9 बजे तक चलने वाला है यहाँ पर। तो आपको जो फोकस है प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ना आने के कारण, है ना। ऐसे कौन से 8 कारण हैं, वही हम प्रॉपर सीखने वाले हैं कि आखिर मैं प्लान तो दिखा रहा हूँ, आप प्लान तो दिखा रहे हो, प्रॉपर एक्टिविटी कर रहे हो, डेली लोग इनवाइट भी कर रहे हो, प्लान भी दिखा रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी दिखा रहे हो, बट आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, हम वही जानने वाले हैं। सबसे पहला कारण, ठीक है, फर्स्ट कारण आपका क्या है, प्रोस्पेक्ट की नीड को ना समझ पाना। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट की नीड क्या होता है ना। अब मान लो हम किसी जॉब पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, है ना, हम प्लान दिखा रहे हैं। तो आप ऐसा क्या बता रहे हो, सामने वाले की नीड पकड़ पा रहे हो कि आखिर उसे आवश्यकता क्या है एक जॉब पर्सन को। आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि स्टूडेंट को किस चीज की नीड है। ऐसा तो नहीं उसे नीड कुछ अलग है, राइट। आई मीन इन्विटेशन में लोग बहुत सारी गलती करते हैं, वहां पर स्टूडेंट को नीड होती है 10-15 हज़ार की, आई मीन बहुत होती है। बट हमने क्या कहा, हमने कुछ और बता दिया, है ना। या फिर हम अदर टॉपिक की बात करने लगे, आई मीन कुछ अलग अलग बता रहे हैं, एक जो स्टूडेंट की नीड होती है उसे हम नहीं बता रहे हैं, हम अदर टॉपिक की बात कर रहे हैं। या फिर जॉब पर्सन को आप ले लो, ठीक है, हाउस वाइफ को ले लो। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आखिर इन्हें किस चीज की जरूरत है। हमारे बिजनेस में क्या क्या सिंपल है, प्रोडक्ट भी है, राइट, और प्लान भी है। सिंपल, राइट, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग ये भी चेक करिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए सिंपल है, हर कोई, किसी को स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, राइट, और किसी को पैसा जरूरी है ना। और पैसा तो दोनों में आता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं दवाई के माध्यम से आते हैं। मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिसिन के द्वारा आते हैं, दवाई के द्वारा, जहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, है ना। क्योंकि जब उन्हें उनका रिजल्ट मिलता है तब वो आपके साथ 100% ज्वाइन करते हैं। तो आप ये भी देखिए कि सामने वाले को आप प्लान दिखा रहे हो, राइट। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ आप पैसा ही कर रहे हो उसके सामने, और पैसा उसके पास भरपूर है, उसके पास पैसा तो बहुत है, बट आप तब भी पैसे की बात कर रहे हो प्रॉपर। तो आप देखो ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, राइट, ऐसा तो नहीं कुछ उसे कुछ प्रोडक्ट की नीड है, ऑब्वियसली होगी, है ना। तो हमें सामने वाले की नीड पकड़नी है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को प्रोडक्ट की जरूरत है ना, अगर वो खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, तो आप उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिकमेंड करिए, है ना। इस अकॉर्डिंग हम अगर कोई चीज रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे करिए। उससे अगर स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है या फिर कुछ ऐसी है, तो आप उसे वो चीज रेफर करिए। समझ पा रहे हैं। तो अगर वो आपने उसकी नीड पकड़ ली, अब उसे मान लो उसे मतलब भूख कम लगती है, सिंपल, तो आपने उसे नोनी का बेनिफिट बताया। अब जब आप नोनी का बेनिफिट बताएंगे तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, जब वो यूज करेगा तो उसे रिजल्ट मिलेगा, सिंपल, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप सामने वाले की नीड जरूर समझें। ओके, आप किसी को भी प्लान दिखाते हो, मीन ऑफलाइन दिखाते हो फिर ऑनलाइन जैसे भी दिखाते हो, पर सामने वाले की नीड को समझ के ही आप सामने वाले को प्लान दिखाओ। और आप सामने वाले की नीड तभी पकड़ेंगे जब आप ऑफलाइन होंगे, ठीक है। अब जब आप प्लान दिखाते हैं तो ये आप पे मैटर करता है कि सामने वाले की नीड क्या है ना। अब नीड तो कुछ भी हो सकती है, मैं हर नीड तो नहीं बता सकता, राइट। आप सामने वाले से मिल रहे हो तो आप उसकी नीड को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके, ठीक है। तो आई होप आप पहला रीजन आप क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रोस्पेक्ट की नीड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के बाद आप जब भी प्लान दिखाएं तो पहले समझें कि सामने वाले को आवश्यकता किस चीज की है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड मिस्टेक्स, राइट, जो ज्यादातर लोग करते हैं, प्लान की सही तरह से शुरुआत ना करें। ओके, अब कुछ लोग क्या करते हैं,
बहुत लोग ये गलती करते हैं, जब प्लान दिखाते हैं ऑफलाइन, राइट, ऑनलाइन जैसे भी आप लोग दिखाते हो, दो तरह से हम दिखाते हैं, तो हम डायरेक्ट प्लान की बात करने लगते हैं, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सीधे बताया कि स्वामी लाइफ कंपनी है, राइट, ये पैसा आता है, ऐसे ऐसे आता है। ज्यादातर लोग ही गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सामने वाले का टेंशन लीजिए, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पहले करने होते हैं, है ना। आप समय मांगिए, क्या उन्हें सामने वाले को समय है? ऐसा तो नहीं कि वो उनका माइंड कहीं और है और वो आपकी जगह बैठे हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, राइट। तो अटेंशन लीजिए सामने वाले की, बिल्कुल प्रॉपर, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब भी शुरुआत करते हैं प्लान की, तो एक सही तरह से प्लान की शुरुआत करें। अब सही तरह से क्या होता है ना, आप सबको पता है। जब हम प्लान की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, राइट, राइट, पहले सामने वाले के बारे में पूछते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं, राइट, जो हमें प्रॉपर पूछनी होती है। ठीक है, ओके, चलिए। तो वीडियो ऑन रखेंगे प्रॉपर तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और कुछ लोग डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज देखें कहाँ पर आपका नेटवर्क इशू है, वहीं बैठे, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग सीरियस हैं, प्रॉपर उनका फोकस यहाँ पर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप सामने वाले को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान को सही तरह से दिखाएं। ओके। आप कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये करते हैं, प्लान जब दिखाने जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास हो सकता है कुछ टूल्स भी होते हैं हमारे, राइट। कुछ लोगों के पास टूल्स ही नहीं होते हैं, उनके पास एक डायरी पेन की जरूरत होती है। हो सकता है यहाँ पर लोग कनेक्ट है, बट डायरी पेन उनके पास नहीं हो। ठीक है, तो कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे पास, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारे पास सही होने चाहिए। ठीक है, ट्रेस वगैरह ये सब मैटर करता है जब हम प्लान दिखाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट को हैंडल ना कर पाना। और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, मेरा मानना ये है, क्योंकि हम पूरा फर्ट डाल देते हैं, हम सब कुछ सामने वाले को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ बता दिया प्रॉपर, 100% सब कुछ होगा, बट अब सामने से ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट होते हैं। ये सिंपल सी बात है, हर कोई अगर आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कह दिया यार सर, मतलब भाई आपने जो भी किया, तो भाई 1680 रुपये दो, ज्वाइन करो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। पूछेगा, और हो सकता है उसको कुछ एक्सक्यूज भी हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शन भी हो। उसने सब कुछ तो समझ लिया, उसने प्रॉपर समझ लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, राइट, ऐसा पैसा आ सकता है, सब कुछ अटेंशन हो गया वो, राइट, 100% आपसे सेटिस्फाइड है। बट उसके बाद ऑब्जेक्शन 100% डालेगा आपको। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या डाल सकता है, ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाते हैं, है ना। तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ये भी करना है ना। अब ऐसा भी नहीं कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन के हिसाब से ही हमें उसे हैंडल करना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। सामने ये हर कोई चैलेंज फेस करना करता है। किसी के सामने ऑब्जेक्शन आता है तो वो एकदम घबरा जाता है। वो कहता है यार सामने वाले ने क्या दिया, है ना। सामने वाला तो कहता है कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं। तो हम लोग वहीं पर छोड़ देते हैं उसे, हम कहते हैं चलिए भाई जब पैसा हो जाए तब कर लेना, है ना। तो क्या ये, अब तो ये तो उसका एक्सेस था ना, आप इसे समझो, ये उसका ऑब्जेक्शन है कि आपको ऑब्जेक्शन पर हैंडल करना आता है। देखो सामने वाला कभी नहीं कहेगा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं मैं ज्वाइन कर लूंगा, कभी ये सामने से नहीं कह सकता कि मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा। नो, 100% उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्शन एंटर करना आता है, तो सामने वाले को समझ लीजिए आप 90% ज्वाइन कर लें, 10% बचता है, वो अर्जेंसी में हो जाता है। ओके, जो आपको प्रॉपर यहाँ पर सिखाया जाता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, ठीक है, तो कम प्लान दिखाना। ओके, अब ये कम प्लान दिखाना ये एक बहुत बड़ा रोग है ना। और ये रोग सबके अंदर है ना। हम लोग आज तो लगाते हैं यार डेली 1500 से 3000 रुपया है ना, बट प्लान ना दिखाया जाए। आप प्लान कह रहा है कि सर प्लान दिखाइए, है ना, और डाउनलोड कर रहा है कि सर हाँ दिखा तो रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा भाई। आप देखो आपने प्लान कितने दिखाए पूरे दिन, हम प्लान दिखा रहे हैं दो, और हम सोच रहे हैं कि दो ही हमारे साथ ज्वाइन कर दे, क्योंकि हमारी बैचिंग होती है लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसा तो है नहीं आपने दो लोगों को प्लान दिखाया और दोनों ने ज्वाइन कर लिया, नो, है ना, नहीं करेंगे। क्योंकि ये भी एक रेशियो होता है जो आपको प्रॉपर डेली बताया जाता है, 80/20 रूल्स। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो आपके साथ सिर्फ दो लोग ज्वाइन करेंगे। तो क्या आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? और ये रेशियो तब निकलता है जब आपका बेसिक एकदम क्लियर होता है, राइट, आपको फुल इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे साथियों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, है ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि बेसिक क्या है, लिस्ट कैसे बनानी है, नोटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, क्लोजिंग कैसे करना है। तो अगर ये आपको सब कुछ प्रॉपर आता है, तब आपका 10 में से 2 का रेशियो आएगा एज ए बिगिनिंग स्टेज पे, है ना। हो सकता है आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। ठीक है, अब वो कम प्लान दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है फेल होने का इस बिजनेस। ठीक है, रिजल्ट ना आने का भी ये बहुत बड़ा कारण है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, क्योंकि हमें जल्दी डेवलप करना है बिजनेस को, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, है ना, क्योंकि आपको तेजी से अगर ग्रो करना है इस बिजनेस के अंदर। और जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है गोल्ड, राइट, मेरा मानना ये है, अगर आप गोल्ड तक फुल एफर्ट डाल लेते हैं अच्छे से, है ना, तो आपकी टीम बन के रेडी हो जाती है। तो उसके लिए हमें 10 पे और चाहिए होते हैं, 10 पे और के लिए हमें 20 लोग चाहिए होते हैं। मेरा मानना है 20 में से 4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्रॉपर वर्क करने वाले हो। ठीक है, मैं 16 हटा देता हूँ, 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन आप क्या उन 4 पे ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि शुरू शुरू में हम ओवर थिंक सोचने लगते हैं कि यार मेरे को, मैंने 10 लोगों को दिखा दिया, मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन भी किया, बट मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि मेरे साथ प्रॉपर काम करे। तो काम करने वाला हमें मिलेगा, बट क्या हम उसके पास पहुंच पा रहे हैं? तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं, है ना। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, सिंपल सी बात है, लीडर सर हमेशा बोलते हैं हमारा बिजनेस है संभावनाओं का। ठीक है, आपके साथ आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे, उतनी आपको संभावना होगी ना कि हाँ यार ये साथ मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, राइट, इसको ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, मतलब हर चीज आपको हैंडल करना आना चाहिए। और हैंडल तभी करोगे ना जब आपको संभावना होगी सामने वाले की।
और संभावना तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे। अब आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया, आप उन्हीं में से ही संभावना करने लगते हो कि यार दोनों मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। ये पॉसिबल नहीं है अभी। तो आप कोशिश करिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक्स, है ना। अब फिफ्थ मिस्टेक्स हमारी क्या है? ओके, प्लान दिखाने के बाद सही तरह से अर्जेंसी क्रिएट ना कर। अर्जेंसी आई मीन आप समझ गए होंगे अर्जेंसी का मतलब क्या होता है। अर्जेंसी का मतलब होता है तुरंत ज्वाइन कराना। ठीक है। अब आप लोग देखिए, क्या आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी आती है ना। आपने क्लोजिंग किया, प्लान दिखाया, सब कुछ आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो किया, बट आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी नहीं आती। और अगर आपको अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी आती है तो सामने वाला भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जब अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तभी सामने वाला आपको इंपोर्टेंस देगा कि हाँ यार मेरे को उस लिस्ट में आना है 150 लोगों की, है ना, जो आपको डेली प्रॉपर सिखाई जाती है आपको हमारे ग्रेड सर राइट, जो पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग सेशन होता है, वही हमारी अर्जेंसी होती है। तो क्या आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है? और हमारे बहुत सारे साथी अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करते हैं, है ना। मैंने ऐसे देखा है, वो अपलाइन में फोन ही नहीं करते हैं कि मैम लिस्ट है नहीं, कि सर लिस्ट है नहीं। वो अपने में ही माहिर रहते हैं, वो खुद से ही सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। उन्हें अपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाई मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आप कभी भी अगर एक को भी प्लान दिखा रहे हो, आप उसकी अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है। आपने पूरा क्लोजिंग किया, उसके बाद आप अर्जेंसी क्रिएट जरूर करो। और अर्जेंसी क्रिएट आप तभी कर पाओगे जब आप क्लोजिंग सही से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो अर्जेंसी का पार्ट होता है ये लास्ट का होता है सबसे। और आप लास्ट में तभी पहुंचोगे ना जब आपकी शुरुआत सही होगी, है ना। तो आपको सबसे पहले तो शुरू का समझना है प्रॉपर, किस तरह से हमें क्लोजिंग करना होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कैसे करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी अर्जेंसी क्रिएट करो तो सही तरीका से करो, है ना, एक्साइटमेंट होके और लाउडली वॉइस के साथ। ऐसा नहीं कि धीमे धीमे क्लोजिंग अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, लग ही नहीं रहा कि यार कोई लिस्ट है भी, ऑफर है भी, है ना। तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सही में कोई ऑफर है, राइट। और ऐसा क्या इस लिस्ट में होने वाला है कि मुझे इस लिस्ट को मिस नहीं करना है, राइट। तो ये आपके हाथ में एंटर करता है, आप किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे वैसे ही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, आई होप आप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट क्या कहता है? अपना ड्रेस कोड और बिजनेस टूल ना मेंटेन करना। अब आप लोग मुझे बताओ किस किस के पास इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोग बैठे हो कि आपके पास डायरी पेन है, राइट। आपके पास वो टूल्स हैं, आई मीन ईयरफोन ईयरबड्स जो हम यूज करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होना आम बात है, क्योंकि आप घर में बैठे हुए तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आपको यूज करना होता है। ठीक है। और ड्रेस कोड, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो ऑनलाइन ले रहा हूँ मीटिंग, कोई ऑफलाइन थोड़ी ना हूँ। तो भी ऑनलाइन में तो आपको सब हर कोई देख रहा है ना, तो ऑनलाइन में आप अपना ड्रेस कोड सही रखो, है ना। तो ये ड्रेस कोड और बिजनेस टूल्स ना मेंटेन करना ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। हम लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं तो किसी कलर के जूते हैं, किसी कलर की पैंट है, राइट, किसी कलर की शर्ट है, तो अलग अलग मैचिंग करके जाते हैं, है ना। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन तब करेगा ना जब पहले तो देखिए, आदमी आपके प्लान को देख के ज्वाइन नहीं करता, आदमी आपको देख के ज्वाइन करता है। क्या आप उस लायक हैं जो वो आपके साथ ज्वाइन करे? आप पीछे देखिए ना, भाई वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे? उसे प्लान तो आपको पता है ना, लेकिन वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, इसका तो आपको रीजन देना पड़ेगा, सिंपल, राइट। और वो आपके साथ तभी ज्वाइन करेगा जब आपका ड्रेस कोड अच्छा हो, आपके पास बिजनेस टूल्स होंगे सभी, है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, बात करने का तरीका, ये भी चीज मैटर करती है। ऐसा तो नहीं कि आप बात कर रहे हैं ऐसे जैसे बात करते हैं हम बात कैजुअली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैजुअली बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हो कैजुअली करो, बट प्रोफेशनली जब हम लोग आते हैं तो प्रोफेशनली में आप कैजुअली कभी नहीं लेके आए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी आप प्लान दिखाने जाओ ऑफलाइन तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। आप एक डायरी लो, आता है डायरी पेन वाला, ठीक है। आप उसमें डायरी रखो, पेन रखो, एक अच्छा पेन, ऐसा नहीं 3 रुपए वाला पेन, अच्छा पेन होना चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल बढ़िया वाला पेन, राइट, है ना। तो दिखना चाहिए, क्योंकि आदमी यही चीज देख के आपको साथ ज्वाइन करता है। आप ये चीज ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कुछ लोग सोचते हैं आप क्या दिखावा को, तो भाई दिखावा शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, तो है ना, क्योंकि सामने वाला आपके साथ तभी ज्वाइन करेगा जब आपकी, चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप जब भी प्लान दिखाने जाते हो तो अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल, ठीक है, ओके। और बिजनेस टूल सभी होने चाहिए आपके पास, डायरी होना चाहिए, राइट। हमारा फोल्डर आता है कंपनी का, आप उस फोल्डर को परचेस कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास फोल्डर होना चाहिए। और कुछ आपके पास वीडियोस वगैरह होनी चाहिए, आप कभी प्लान दिखाने जाते हो तो आपके पास कुछ ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिससे हम दिखा सकते हैं हमारे टॉप लीडर्स हैं, राइट, हमारे मिस्टर राकेश राठौर, ग्रेट सर, जितने भी हमारे अचीवर्स होते हैं, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे अचीवमेंट के आपके पास वीडियोस एंड फोटोज आते हैं, तो आपके पास वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप कभी प्लान दिखाने जाते हो तो आप सामने वाले को वो चीज दिखाओ कि ये इसने अचीव किया, राइट, हमारे ये सर हैं इन्होंने ये अचीव किया, इतने टाइम में ये अचीव किया, राइट। तो आपके पास ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, ये सभी हमारी टूल्स में आती है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप नोट डाउन भी करते होंगे। अब बात करते हैं 7 पॉइंट, अपनी नीड्स को करना, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है, हम सामने वाले के सामने अपनी नीड्स को कर देते हैं, अपनी आवश्यकता दे देते हैं, है ना। अब मैं वीरेंद्र सर को मान लो प्लान दिखा रहा हूँ, मैंने वीरेंद्र सर से कह दिया कि सर अगर आप नहीं आए तो मेरा कुछ नहीं होगा, नीड्स को करने लगते हैं, है ना। लालच जैसे बोलते हैं, आपको पता है लालच बुरी बला है, ठीक है।
तो आपको लालच अपना शो नहीं करना है सामने वाले। ज्यादातर लोग यही करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं यार भाई ये नहीं आया तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, एज एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल होते हैं। वो कहीं ना कहीं ये फेल होते हैं, उन्होंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, दिखा दिया, ठीक है। अब 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद हो सकता है उनके साथ कोई कनेक्ट ना हो। अब मैं ही आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से सुनाता हूँ। मान लो आप एक बाप, एक आप पिता हो, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल होते हैं। तो आप मेरे को बताओ, आप पिता हो और आपकी लड़की है। अब आपको उस लड़की की शादी करनी है, समझिएगा ध्यान से। आपको उस लड़की की शादी करनी है, ध्यान सुनिएगा। अब आप जाते हैं उस लड़की के लिए रिश्ता देखने, आई मीन लड़का देखने गए, ओके। अब आप मुझे बताओ यार, आप लड़का देखने गए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही बार में लड़का पसंद आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है आप 2 घर जाओ, हो सकता है आप 10 घर जाओ, या हो सकता है आप 50 भी घर जाओ। बट आप मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है कि आप लड़का ही ना देखो, आपको 50 घर लड़का ना मिले, आप 91 घर जाओगे नहीं जाओगे? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे जाओगे नहीं जाओगे, यस एंड नो। 100% जाओगे, क्योंकि आपको शादी करनी है लड़की की। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, अब लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं किए, यहाँ पर हो गया फेल, किससे रिजल्ट नहीं आया। तो आप यहाँ पर उस प्लान को आप लड़के समझो कि यार मैं 10 घर गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं 11वें घर फिर जाऊँ। सरा कहीं तो लड़का मिलेगा, है ना, कहीं तो हमें हमारा काम का आदमी मिलेगा, कहीं तो ऐसा मिलेगा हमें जो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। आप इस अकॉर्डिंग वर्क करो, ये मान करो तो 100% आपको सही आदमी मिलेगा, सही लोग भी मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाया, बट मेरे साथ किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखो, आप ये सोच लो कि मेरे को लड़की की शादी करनी है, और ये शादी मेरे को तब तक करनी है, राइट, जब तक मैं यहाँ सफल नहीं हो जाता, तब तक अच्छी टीम नहीं बन जाती, तब तक अच्छी इनकम नहीं आने लगती मेरी, करनी ही करनी है। इस माइंडसेट से आप डेली वर्क करो, डेली दिखाओ तो उसको प्लान, डेली दिखाओ भी इसको। आप एक टारगेट बनाओ कि मेरे को आज क्लोजिंग करनी है, आई मीन 1500 को पे आउट लेना है, मुझे चाहिए 2 लोग, सिंपल। अब उन 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मुझे चाहे 20 को प्लान दिखाना पड़े, चाहे 25 को प्लान दिखाना पड़े, मैं दिखाऊंगा। कैसे भी दिखाना पड़े ये भी मैटर नहीं करता, आप ऑनलाइन दिखाते हो ऑनलाइन दिखाओ, हो सकता है ऑनलाइन आपका रिजल्ट कम आता हो, आप ऑफलाइन दिखाओ, बट हमें रिजल्ट निकालना है, ओके। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए। एंड 7 पॉइंट ये बोलता है अपनी नीड्स को करो। कभी भी सामने वाले को आप अपनी नीड्स को मत करो। आपका काम है सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, आप अपॉर्चुनिटी दो, अपना एफर्ट डालो। बट ऐसा आप उसके सामने शो ना करो कि यार वो आपकी जरूरत है। अगर सामने वाले को पता चल गया, आई मीन बीरेंद्र सर को पता चल गया कि मैं आदर्श सर की जरूरत है, तो भाई बीरेंद्र सर मेरे साथ ज्वाइन क्यों करेंगे? वो कहेंगे 100% इसमें इनका लालच है, तो इनका कुछ तो बड़ा फायदा होने वाला है। और जब ये चीज बीरेंद्र सर को पता चल गई तो 100% मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई मैं क्यों ज्वाइन करूँ उनके साथ। तो कभी भी अपनी नीड्स को ना करें, हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करें, ठीक है। अपने फायदे की बात नहीं करनी है हमें, हमेशा पेरेंट्स सर की बात करनी है, फायदे की। हम बताएंगे सामने सर को कि सर आपका ये फायदा, राइट, अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप फायदे गिनाओ। बट ऐसा नहीं है आप अपना फायदा गिना लो, ठीक है, कि सर आप आगे तो मैं लखपति बन जाऊंगा, आप आगे सर तुम करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, राइट, मेरी किस्त निकल जाएगी, 1500 रुपये आ जाएंगे, मेरे 3000 रुपये आ जाएंगे, इस अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बोलनी, ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोग। अब बात करते हैं सही तरह से लोगों को इन्वाइट ना करना। अब आप लोग देखो कि आपको सही से इन्वाइट करना आता है, ठीक है। ज्यादातर साथी यहाँ पर फेल होते हैं, मेरा मानना यही है, क्योंकि हम एज अ शुरुआत होती है हमारे इन्विटेशन से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लिस्ट तो बना लेते हो बहुत अच्छे से, आपने लिस्ट तो क्रिएट कर लिया प्लान कहने से, बट आपको इन्वाइट करना नहीं है, ठीक है। और अगर आपका इन्विटेशन अच्छा नहीं है तो आप उसे सीखिए, क्योंकि इन्विटेशन कोई इतना टफ नहीं है, और इन्विटेशन कोई ऐसे वर्ड भी नहीं है जो आपको बोल ना मिले। बहुत ही सिंपल इन्विटेशन होता है जो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन में, राइट। तो आपको इन्विटेशन सीखना है, अच्छे से अच्छा इन्विटेशन करना है आपको। जितना अच्छा आपका इन्विटेशन होगा, है ना, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। क्योंकि भाई आपने अगर 10 लोगों को इन्वाइट किया, और अगर आपने सही से इन्वाइट किया, तो 8 लोग तो आपके इन्विटेशन में आ ही जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको इन्विटेशन करना ही नहीं आता, और आपने इस तरह से इन्वाइट किया कि 2 ही लोग आए, तो भाई आप रिजल्ट की आस कैसे लगा सकते हो? कैसे सोच सकते हो कि मुझे इन 10 में से रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जब आपके लोग ही नहीं बैठे आपके वेबिनार में, तो आपके साथ फिर ज्वाइन कौन करेगा, है ना। तो एक सही इन्विटेशन ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन नहीं आता। अच्छा, चैट बॉक्स में विश्वास करेंगे आप लोग, कितने लोग इन्वाइट करते हैं? अगर मान लो आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप जैसे भी करते हो, ठीक है, समय लेते हो जो भी करते हो, बट अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करो उन 10 लोगों में से कितने लोग आपके इन्विटेशन में आ जाते हैं। फास्टली रिस्पॉन्स कर देंगे 5 सेकंड के अंदर, है ना। कितने लोग आपके इन्विटेशन में आ जाते हैं अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया ऑनलाइन वेबिनार के लिए, राइट, जूम वेबिनार के लिए, या फिर ऑफलाइन मिलने के लिए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके वेबिनार में आने के लिए रेडी हो जाते हैं? फास्टली आप लोग बताएंगे मुझे, क्योंकि इन्विटेशन सीखना इतना कुछ टफ नहीं होता जितना आप लोग उसे टफ बना देते हैं। क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने क्लियर कर दिया था, हमारे काम करने के तरीके में ही हमारी असफलता का कारण छुपा होता है, राइट। और यही हमारे सब काम आते हैं, राइट। हमारे काम यही है, इन्वाइट करना, बिजनेस टूल्स ना होना, प्लान सही से नहीं दिखाना, अर्जेंसी सही से नहीं क्लियर करना, राइट। तो यही हमारे काम है। और आप लोग देखिए कि आप ये काम सही से कर रहे हो, जैसे हमें करना चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है कि आप इस अकॉर्डिंग इन्वाइट करते हो लोगों को, है ना। तो ये चीज आपको देखिए और समझिए थोड़ा, है ना, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे,
और अपडेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में। आपको सिर्फ वही सीखना है जो यहाँ पर आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, वही मैंने सीखा है। यहाँ पर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो यही सीख रहे हैं प्रॉपर। कुछ नया नहीं सीखना है यहाँ पर। प्रॉपर यहाँ पर जो बताया जाता है आपको किस तरह से इन्वाइट करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे लोगों को इन्वाइट करना है, राइट, कैसे फॉलो करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, जो भी आपको बताया जाता है प्रॉपर वही आपको वर्क करना है। कुछ अलग आपको नहीं करना है इस बिजनेस में। ओके। तो चलिए रिस्पॉन्स आया आई थिंक 10 में से 3, है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर। और थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है अगर आप सही से इन्विटेशन करेंगे तो आपके 10 में से 5 भी आएंगे, 8 भी आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ आपके 10 में से 10 लोग आएंगे। बट इसमें इसे आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर। और आप डेली ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करो, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ मेन परफेक्ट, है ना। सेंटेंस है प्रैक्टिस इज अ मेन परफेक्ट। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो आपके इन्विटेशन में हो, चाहे आपके क्लोजिंग में हो, चाहे आपके फॉलोअप में हो। ठीक है। बोलते हैं ना कि फील्ड में जितना ज्यादा पसीना बहेगा, राइट, है ना, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। सिंपल। और उस पसीने को बहाने के लिए आपको यहाँ पर आज एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना होगा, तभी आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। ओके। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट जो एक नया प्रोस्पेक्ट, राइट, नया एसोसिएट ज्वाइन करता है तब गलती करता है, और बहुत सारे पुराने लोग भी ये गलती करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ऐसे कौन से 8 रीजन, राइट, जो आपको नहीं करने हैं, है ना, और खासकर हम लोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे क्लियर हुए होंगे पॉइंट। अब बात करते हैं नॉलेज। ठीक है। अब वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ठीक है। नॉलेज अबाउट योर कंपनी। ठीक है। नॉलेज अबाउट योर कंपनी, क्या आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है? क्या आपको पता है कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या आपको पता है कंपनी के एमडी कौन है? ठीक है। क्या आपको पता है कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है ना? क्या आपको पता है हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं? राइट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है। हम जब भी प्लान दिखाने जाते हैं, देखिए पूरा हमारा जो खेल है सब कुछ प्लान पे ही टिका हुआ है। सिंपल। और ये जितनी चीजें होती है हमें सब प्लान में शो करनी होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपनी का स्थापना कब हुई, है ना, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी के एमडी कौन है, तो फिर आप किस तरह से सामने वाले को बताओगे, आप और बताओगे क्या? है ना। तो आपको इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी के एमडी हमारे मिस्टर श्री रामचंद्र खोट सर हैं, राइट, 1 नंबर संदर्भ 18 की स्थापना हुई। हेड ऑफिस का कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, जयसिंहपुर पोस्ट ऑफिस पड़ता है। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक बेसिक होती है जानकारी। एंड नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। अब आप देखिए कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। ठीक है। अब आप किसी बीमार को दिखाने जा रहे हो प्लान, आपने दिखाया, अब आपने उसके सामने प्रोडक्ट रख दिया नोनी, कि सर ये नोनी है। अब आपको पता ही नहीं है इस नोनी के काम क्या है, फायदे क्या है। भाई आपको पता भी तो होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसका काम क्या है खेती किसानी में, ये किस पौधे में लगाना होता है, कितना लगाना होता है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कंपनी के बारे में, वो पूछ सकता है प्रोडक्ट के बारे में, और आपको पता ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सिर्फ वहां से वापस आ जाओगे कि सर मुझे पता ही नहीं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इसे सीखिए प्रॉपर। ओके। एंड नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान। है ना। अब क्या आपको अपने प्लान के बारे में पता है? हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, किस तरह से हमें कंपनी इनकम प्रोवाइड कराती है ना, किस किस कैटेगरी में प्रोवाइड कराती है, कैसे हमें इनकम आती है, राइट, कितनी परसेंटेज कैसे क्या आती है, क्या आपको सभी चीज पता है? अगर नहीं पता है तो हमारा 5.5 से 6.5 वेबिनार होता है। ओके। उसमें आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान के बारे में एक एक जानकारी मिल जाएगी। तो आप उसे अटेंड करिए अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो। ठीक है, बिजनेस प्लान के बारे में। एंड नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट योर 4 बेसिक। अब 4 बेसिक क्या है? लिस्ट, इन्विटेशन, है ना, सौदा प्लान, क्लोजिंग एंड फॉलो, ये होता है हमारा 4 बेसिक। अब क्या आपको 4 बेसिक के बारे में जानकारी है? क्या आपको लिस्ट बनाना आता है? नहीं आता, सीखिए। ठीक है। कैसे बनाई जाती है आपको प्रॉपर बताई जाती है। इन्विटेशन कैसे किया जाता है वो भी आपको बताया जाता है। ठीक है। और प्लान कैसे दिखाना है, ओके, वो भी आप सीखिए, क्योंकि ये जो हमारी 4 बेसिक है। और हमारा बिजनेस है वो जो 4 बेसिक होता है हमारा सिंपल इस बिजनेस की जान होता है। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, 4 बेसिक बिजनेस की जान। ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, अब जान तो आपको आनी चाहिए ना। ओके। अब आपको जान के ही बारे में नहीं पता कि बिजनेस की जान क्या है, अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो भाई हमारा तो सब कुछ कल्याण है ना। हम आगे कैसे सामने वाले को प्लान दिखाएंगे, आखिर कैसे इन्वाइट करेंगे, कैसे लिस्ट बनाएंगे, तो ये चीज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको 4 बेसिक के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। अब आपको नॉलेज तो भाई सब चीज की है, आपको पता है कि यार कंपनी का नाम ये है, राइट, प्रोडक्ट ये यूज में आते हैं, बिजनेस प्लान ये है, आपको 4 बेसिक भी पता है। बट सिर्फ उसे डायरी में नहीं लिखना है, सिर्फ अपने माइंड में नहीं रखना है, क्या आप उसे डेली प्लानिंग कर रहे हो? क्या आप उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है आपको नॉलेज तो है कि इन्विटेशन कैसे करना है, आपको सब पता है। ठीक है। क्या आप उसे एक्शन में उतार रहे हो? ये भी चीज आप देखिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नॉलेज तो खूब है और आप एक्शन ले ही नहीं रहे। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। ठीक है। तो डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन, आपको डेली प्लानिंग भी करनी है और डेली एक्शन भी करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स, राइट। लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ओके। अब अगर आप लोग लिस्ट बनाते हो, आपने लिस्ट तो बना ली होगी,
बट आपके पास जितने लोगों की लिस्ट है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी। तो आपको, आपके पास लिस्ट खत्म ना हो इसके लिए आपको डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करने हैं। अब लिस्ट में नाम ऐसे कैसे ऐड कर सकते हो? आप जॉब कर रहे हो यार, घूम रहे हो ना, देखो किन दो लोगों को मैं, नए लोगों का नंबर एक्सचेंज करूँ, ठीक है, उन्हें लिस्ट में ऐड करो। इस तरह से आप लिस्ट को अपडेट बहुत आसानी से कर सकते हो। ऑनलाइन कर रहे हो फेसबुक पे, एक्सचेंज करो, बात करो, रिलेशन बिल्ड करो। इस तरह से आप उन्हें लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं लिस्ट को अपडेट करने के। एंड डेली इन्वाइट करना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, राइट? और अच्छा ही है, बहुत बढ़िया भाई। अगर आप इन्वाइट ही नहीं करोगे, आपने लिस्ट तो बना ली, अब आपको इन्वाइट करना नहीं आ रहा है तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? इन्वाइट तो करना पड़ेगा। और बिना इन्विटेशन के तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट सोचो भाई, क्लोजिंग भी नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होगा ना, अगर आप इन्वाइट नहीं करोगे। प्लान क्या दिखाओगे फिर आप? जब प्लान नहीं दिखाओगे तो हम सामने वाले से क्या नीड कर सकते हैं? डेली सो द प्लान, आपको डेली प्लान भी दिखाना है। अब आपने इन्वाइट किया, जिसे भी इन्वाइट किया आपने, उसे आप प्लान दिखाइए। ओके। एंड डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब आपने जिसे भी प्लान दिखाया है उसकी आप क्लोजिंग भी करें, है ना? क्लोजिंग में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट, जो हमें बोलने होते हैं प्रॉपर। किस तरह से बोलने होते हैं आपको प्रॉपर पता है, सिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फॉलो एंड आपको क्लोजिंग भी करना है। एंड नेक्स्ट 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाओ, सिंपल, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाते हो, ठीक है, 20 लोगों ने आपको प्लान देख लिया प्रॉपर, तो समझ लीजिए आपके साथ 4 लोग तो ज्वाइन करेंगे। 80/20 रूल्स चलता है। 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोग तो आएंगे 100%। लेकिन अगर आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क किया, तब आपको बताया कि क्लोजिंग ऐसे करना है, और आपने अगर अपने दिमाग से किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ओके। एंड डेली ये 3 काम जरूर करें, ठीक है। अब वो ऐसे कौन से काम है जो आपको डेली बेसिस पे करने हैं? अगर आपको डेली इनकम चाहिए तो भैया आपको डेली ये काम करने पड़ेंगे। अब वो कौन से काम है? वो है 555 फार्मूला, आपसे नोट डाउन जरूर करें। 555 फार्मूला, 555 फार्मूला, ठीक है। अब इस 555 फार्मूला को आपको फॉलो करना है। कैसे? 5/, बहुत कम रेशियो ये आपको बताया गया, क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे का भी समय मिलता है, राइट, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर पार्ट टाइम करते हो, तो कम से कम बोल रहा हूँ, राइट, वैसे तो आपको 20 इन्विटेशन करना है, 20 लोगों का अपॉइंटमेंट लेना है, बट कम से कम आप 5 लोगों का अपॉइंटमेंट तो डेली बेसिस पे लें ही लें, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब समय, या फिर इनवाइट, आप जैसे भी करते हो। एंड 5 मीटिंग्स। अब आपने जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लिया, जिन लोगों का समय लिया, अब आप उन्हें प्लान भी दिखाइए, ठीक है। उन्हें प्लान दिखाना भी बहुत जरूरी है। अब भाई आपने इनवाइट तो कर दिया, अब आपने उन्हें प्लान दिखाया ही नहीं, ठीक है। और जब प्लान ही नहीं दिखाया तो भी सामने वाले कैसे हमारे साथ ज्वाइन करेगा? उसे नहीं पता ना कि क्या प्लान है, कैसे क्या करना पड़ता है, नहीं पता ना उसे, तो आपको बताना पड़ेगा। एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब आपने जिन्हें प्लान दिखाया उनकी आप क्लोजिंग करिए, सिंपल। ओके। एंड नेक्स्ट डुप्लीकेशन का। अब डुप्लीकेशन क्या है भाई? देखिए सिंपल सी बात है, अब डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है इस सिस्टम को कॉपी करना, ठीक है। आपका ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है, आप इसे सीखिए और इसे डुप्लीकेट करिए, अपनी टीम में सिखाइए, है ना, कैसे इन्वाइट करना है, कैसे क्या करना है, आपका प्लान क्या करना है, आपका करना है, राइट। तो वही हमें डुप्लीकेट करना है, क्योंकि जिस काम को करके अगर प्लान को इनकम आ रही है, तो हमें भी वही काम करना है, अगर आपको इनकम चाहिए तब। तो आपको पता है हमारा जो पूरा बिजनेस है, राइट, वो डुप्लीकेशन का है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको एक दिख रहा है, राइट, रेड शैडो दिख रहा है, इसने अपने शैडो छोड़ दिया है ऐसे। तो आपको भी यहाँ पर कॉपी करना है, डुप्लीकेशन करना है। ओके। एंड थैंक यू सो मच और पार्टनर्स, जो आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर समय दिया, राइट, और आपने समझा किस तरह से ऐसे कौन से 8 रीजन होते हैं जो हमें नहीं करने हैं, राइट। तो आई थिंक आज आप क्लियर हो गया होगा ऐसे कौन से कारण हैं जो आपको आज के बाद नहीं करने हैं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो।